continuity of composite function. Continuity of composite function. दो फंक्शन लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं. If f of x is continuous at x equal to a. क्या है? बातें नहीं. f of x is continuous at x equal to a and g of x is continuous at x equal to f of a. ठीक, करा कि एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है किस पे, किसी पॉइंट x इक्वल टू a पे, एंड दूसरा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है किस पे, x इक्वल टू f ऑफ a. then g of f of x is continuous at x equal to a. ठीक है. अगर तुम्हारे दो पूछेगा कि अगर g ऑफ f ऑफ x कंटिन्यूअस है कि नहीं, तुम्हारे दे दिया कि f ऑफ x कोई फंक्शन है, कंटिन्यूअस है. ठीक है, तो तुम्हारे चेक करना कि g ऑफ x को चेक करना किस पे, f ऑफ a पे. और तब उसके बाद अगर ये दोनों कंडीशन मिल जाएगा तो तुम बोल सकते हो ये कंपोजिट फंक्शन है. ये कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा किस पे, a पे, नहीं तो नहीं होगा. आप यहाँ पे कैसे, तो g ऑफ x की बात करोगे तो ये a पॉइंट पे, तो डैट मीन्स f ऑफ a पे ये कंटिन्यूअस होना चाहिए. x का वैल्यू अगर हम a रखेंगे तो g ऑफ f ऑफ a ये किस पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, f ऑफ a पे कंटिन्यूअस होना चाहिए. यही लिख रहा है कि g ऑफ x किस पे कंटिन्यूअस होगा, f ऑफ a पे. अब यहाँ पे इफ f ऑफ x को भी कंटिन्यूअस होना हो पड़ेगा किस पे, a पे, तो कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो नहीं होगा. अब नाम में क्या रखा, अगर चेंज करेंगे g की जगह f रख दें, f की जगह पे g रख दें, तो फिर कोई फर्क तो है नहीं. अब एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एक फंक्शन दिया हुआ f ऑफ x इक्वल टू साइन x. ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू साइन x. और दूसरा फंक्शन लेते हैं g ऑफ x इक्वल टू मॉड साइन x. ठीक है, साइन x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सभी को मालूम है कहीं पर ग्राफ ब्रेक करता है. ठीक है, मॉड x का ग्राफ कहीं पर ब्रेक करता है. ये कंटिन्यूअस होगा किस पे, इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r. ठीक है, x का वैल्यू क्या कुछ भी हो, रियल नंबर, हमेशा ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा किस, सेम ये कंटिन्यूअस होगा किस पे. ठीक है, अगर ये आपसे पूछे देन मॉड साइन x. ठीक है, मॉड साइन x ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ. ये भी कंटिन्यूअस होगा कि नहीं. जैसे हम यहाँ पे f ऑफ x ले लिए, g ऑफ x निकालते हैं, तो g ऑफ f ऑफ x क्या रिजल्ट मुझे देगा, g ऑफ x क्या है, इसकी जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, मॉड x. f ऑफ x का वैल्यू क्या है, साइन x, मॉड f ऑफ x माने मॉड साइन x. अब मुझे देखना है कि f ऑफ x जो है ईच एंड एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है. ठीक है,
तो मॉड एफ ऑफ एक्स भी ईच एंड एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो फिर मुझे टेंशन ही नहीं है। ये क्या होगा, ये भी कंटिन्यूअस होगा। तो कंपोजिट फंक्शन क्या हो गया, मॉड साइन एक्स, ये भी क्या होगा, इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो मुझे चेक करना है क्या किस तरह से ये कंपोजिट फंक्शन है। तो सबसे पहले अगर कंपोजिट फंक्शन को देखोगे कि कौन सा कंपोजिट फंक्शन है, तुमने पूछा है जैसे मॉड साइन एक्स, तो मॉड एक्स की जगह पे क्या रखा हुआ, साइन एक्स। तो साइन एक्स को खोजोगे कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है ईच एंड एवरी पॉइंट पे। अब वो मॉड में रखा गया, तो मॉड एक्स भी ईच एंड एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, एक्स की जगह पे साइन है, तो टेंशन ही नहीं है, उसका ये क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होता रहेगा। अब यहाँ पे एक एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर यहाँ पे दे दिया तुम्हारे, अगर एग्जांपल में एक दे दिया और जैसे यहाँ पे दे दिया एफ ऑफ एक्स, एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू दे दिया मॉड एक्स आर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले मुझे खोजना क्या है कि एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे इस पे फोकस करो, एफ ऑफ एक्स ये क्या है, एक्स ए की जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ, 0। ये 0 पर कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। अगर हम इसका लिमिट निकालने जाते हैं तो लिमिट 0 पर निकालेंगे तो ये क्या होगा, 0 डायरेक्ट पुट करेंगे, ऊपर 0 नीचे 2, ठीक है। और डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो 0, तो लिमिट निकाले तब भी 0, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं तब भी 0, इसका मतलब 0 पे कंटिन्यूअस हो गया। अब मुझे देखना कि एफ ऑफ 0 पर क्या रिजल्ट मुझे दे रहा, एफ ऑफ 0 पर क्या रिजल्ट दे रहा है, 0 दे रहा, ठीक है। अब जी ऑफ एक्स को कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या आया है, 0 रिजल्ट आया, तो 0 पे ये कंटिन्यूअस होगा, जी ऑफ एक्स 0 पे कंटिन्यूअस होगा। मॉड एक्स का ग्राफ ईच एंड एवरी पॉइंट पे कहीं पे ब्रेक करता, तो 0 पे भी क्या होगा, ब्रेक नहीं करा तो कंटिन्यूअस होगा। अगर लिमिट निकालेंगे तो इसका क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव दोनों लेते तो 0 ही आंसर आएगा। ऐसे वैल्यू उठा के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो ये भी कंटिन्यूअस हो गया, ये भी कंटिन्यूअस हो गया। तो अब एफ ऑफ जी ऑफ, इसका मतलब ये भी क्या होगा, इसका जो कंपोजिट फंक्शन है एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो मुझे चेक क्या करना है, सबसे पहले चेक करना कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है 0 पे। अगर दे दिया तो फिर सोचना ही नहीं है, सोचना नहीं है। अब एफ ऑफ 0 निकाल के रखेंगे, 0 पे जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे 0 पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। अब मॉड एक्स 0 पे कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है, तो कंपोजिट फंक्शन उससे जो बनेगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हो गया, टेंशन खत्म। आगे आ जा। ये लिखे कंटिन्यूटी इन इंटरवल। फर्स्ट पॉइंट लेट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज continuous on
ओपन इंटरवल ए टू बी, ठीक है। अगर करा कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है ओपन इंटरवल किसमें, ए टू बी, अगर बोल दिया कि ए टू बी, तो ए टू बी के बीच में एवरी पॉइंट पे क्या होगा, देन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन एवरी पॉइंट फ्रॉम ए टू बी। एवरी पॉइंट, पॉइंट लिख लोगे, ठीक है। अगर ये बोल दिया कि ए टू बी इंटरवल, इस इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होगा ए से लेके। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे अगर दे दिया कि एफ ऑफ एक्स जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, इसका ग्राफ जानते हैं, ठीक। अगर ये कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल ऑन 3 to 4, 3 से लेके 4 के बीच में ग्राफ बनाते हैं किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, तब ये कंटिन्यूअस है, देन तब हम बोल सकते हैं देन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट फ्रॉम 3 to 4, ठीक है। अब यहाँ पे अभी क्लोज लूप यूज किया, ये ओपन लूप है। अब क्लोज इंटरवल, इंटरवल में तो दो ये इंटरवल है, एक क्लोज है एक ओपन, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट में अगर लेते हैं कि अगर ये एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या होगा, ए टू बी है, तो इसका मतलब कि कंडीशन ये कि पहला क्या, ये पहला कंडीशन ए टू बी बोल दिया, तो इसका मतलब ये ए पे भी कंटिन्यूअस है, बी पे भी कंटिन्यूअस है, और ए से लेके बी तक कंटिन्यूअस है। तब हम लिखेंगे पहला पॉइंट में देन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए टू बी, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट में, अब यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस है क्लोज लूप में, तो यहाँ तो ए से स्टार्ट किया, ए से पहले से तो स्टार्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला नहीं होगा, कौन होगा, राइट साइड होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दूसरा कंडीशन, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, निगेटिव की बात यहाँ पे होगी नहीं, इक्वल टू किसके होगा, एफ ऑफ ए के, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है उस पॉइंट की बात करेंगे। एंड लास्ट वाला क्या होना है, लिमिट एक्स टेंस टू बी निगेटिव, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ पे ये कंटिन्यूअस एफ ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक, तो कंटिन्यूअस होना ही चाहिए। और इसका लास्ट पॉइंट जो है इसका, तो लेफ्ट साइड तो हम जा नहीं सकते हैं, तो राइट साइड जाएंगे, तो ये क्या हुआ, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव बराबर होना चाहिए एफ ऑफ ए के, और इसका नेगेटिव मीन्स कि लेफ्ट साइड इसका क्या हो, एफ ऑफ बी के बराबर होगा, तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो नहीं होगा इसके कंडीशन के, ठीक है। इफ लगा दो, हाँ बोलिए। अच्छा ये देखो, तो ये फंक्शन है कोई, कहां से कहां तक कंटिन्यूअस है, ए टू बी,
ठीक है, क्लोज लूप बताए थे, लिमिट इस पॉइंट पर निकालना, ठीक है। अब लिमिट ये स्टार्ट ही है कहाँ से, ए से, उससे पहले वाला तो मुझे पॉइंट लेना नहीं है, तो ये जो लेंगे ए पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव ले सकते हैं, तो हम क्या ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं, तो पॉजिटिव लिए किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए के, कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पर लिमिट का यहाँ पे वैसे लिमिट का दो साइड चलता है, लेफ्ट वाला भी राइट वाला भी। अगर राइट वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो सिर्फ लेफ्ट वाला लेके चलेंगे, अगर लेफ्ट वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो सिर्फ राइट वाला लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या है, लेफ्ट वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम राइट वाला लेके चलेंगे, और वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए के। अब यहाँ पे ये राइट वाला, यहाँ पे राइट वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नॉट एग्जिस्टेड, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना, लेफ्ट वाले को लेके चलना। अब ये बराबर होगा और फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं, ये फाइनाइट होना चाहिए, ये भी फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। लिख लो, इतनी ये बात जाननी थी। लिखो जल्दी जल्दी। ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन कामा ट्रिगोमेट्री फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, exponential function and logarithmic function are continuous at every point on their respective domains, on their respective domain। अगर तुम्हारे कहीं पर भी ट्रिगोमेट्री फंक्शन आ गया, पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया, लॉग आ गया, उसका डोमेन तुझे मालूम है, जिस जो डोमेन होगा उस डोमेन पे वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा तो होगा, सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारे दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5, अब ये पूछे ये कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी पॉइंट पे, माने 2 पे 3 पे 4 पे, आंख बंद करके बोलना ये पॉलिनोमियल, हम चेक उक नहीं करेंगे, कंटिन्यूअस होगा। ट्रिगोमेट्री आ गया, जैसे साइन एक्स कॉस 4x 5 कॉस 3x साइन QX साइन 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स, इसका डोमेन तुझे मालूम है कि डोमेन है इसका क्या, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, जो डोमेन रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यू, ठीक है। मगर तुम्हारे ये याद होना चाहिए कि लॉग का डोमेन क्या होता, ट्रिगोमेट्री फंक्शन का डोमेन क्या होता। अपने डोमेन पे वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डोमेन से बाहर जाएगा डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो कुछ फंक्शन लेते हैं, हेडिंग डालो सम, हाँ जाओ हेडिंग डालो, सम कंटिन्यूअस फंक्शन, सम कंटिन्यूअस फंक्शन।
सम कंटिन्यूअस फंक्शन। फंक्शन यहां डाल दो और यहां इंटरवल डाल दो। कांस्टेंट फंक्शन सभी को मालूम है क्या होता, जैसे ऐसे लिख दे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, इस तरह से लिख दिए। अब कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, होगा ना, किसी भी पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा, तो इंटरवल क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। कोई दिक्कत किसी को, जल्दी जल्दी लिखते हुए जाओ। ये क्या लिखे है, उसको अपनी दुनिया में लिख रहा है कि सम कंटिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन कौन है, इंटरवल कौन, तेरी भला क्या, हाँ, किस दुनिया में, अरे तुझे कंटिन्यूअस कहां से कर दो पता कौन। अब तुम्हारे कहे लगे आए कि जैसे यहां पे एग्जाम्पल दे दिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 है, वो कंटिन्यूअस कहां से कहां तक होगा, तो क्या बोलोगे, कहा बोलो, क्या बोलोगे, हाँ वो कंटिन्यूअस है, दे ए हम लिख रहे हैं उसका कोई वैल्यू है, हाँ बस, हाँ यहाँ से यहाँ तक कोई भी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होगा। तू चेक करेगा तब भी, नहीं चेक करेगा तब भी तुम्हारे पता चल गया कि लिख देंगे कि माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। अगर तुम्हारे दे दे कि 2 पर कंटिन्यूअस होगा, 3 पर कंटिन्यूअस, कहोगे कंटिन्यूअस होगा, तुम्हारे रेंज मालूम रहे कि कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यूअस है, तो ऐसे ही बता दोगे। अब लिखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, दूसरा फंक्शन लिखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर n, n क्या दिया हुआ है, n ले लेते हैं इंटीजर, n ले लिए हम इंटीजर, और n बिलोंग्स टू, सॉरी n ग्रेटर देन 0 भी ले लिए, n क्या ले लिए, इंटीजर भी ले लिए, और n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी ले लिए। तो आप बताओ ये कैसा, किस टाइप का फंक्शन बन जाता, जैसे x का पावर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, पॉलिनोमियल के टाइप का बन जाता, ठीक है। तो ये भी, इसका भी इंटरवल क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस के लिए माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक। अब यहां पे दे दे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर माइनस n, ठीक, x बिलोंग्स टू इंटीजर, और n का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू देते रहेंगे, अगर पॉजिटिव वैल्यू n ग्रेटर देन 0 है, तो ये रिजल्ट मुझे क्या देगा, अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो 1/x बनेगा, ठीक है, 2 पुट कर रहे हैं तो 1/x² बनेगा, इस तरह से बनता हुआ चला जाएगा, बनेगा ना। अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो तो इसका x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब इसका सब कुछ होगा, क्या नहीं होगा, तो इंटरवल फॉर कंटिन्यूअस के लिए क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, माने कि किस पे पॉइंट पे, किस पॉइंट से होगा, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, और क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अरे रे रे रे, ये क्या लिख दिया, n बिलोंग्स टू इंटीजर,
लिखा गया। आप पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हैं कोई भी पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल फंक्शन का फॉर्म क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है जल्दी से बताना। मीन्स ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर सो ऑन ए एन एक्स का पावर एन, जहाँ पे एन क्या होना चाहिए? एन बिलोंग्स टू होल नंबर, और ए वन ए टू ए नॉट ए वन सो ऑन ए एन क्या होना चाहिए? रियल नंबर। तब ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो अब इसका कहेगा कि ये कंटिन्यूअस होने के लिए इंटरवल क्या चाहिए? माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। लिख लो भाई, इसको छोड़ो, एक काहे के लिए तीसरी बात लिख लो। इंटरवल इन फंक्शन आर कंटिन्यूअस, इन विच लिख लोगे, इन विच फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। हाँ हाँ, नहीं फिर ऐसी कुछ साल के बाद तुम लोग को पता चलेगा कि ये कुछ लिखे हुए हैं। इंटरवल in which function are continuous। हो गया? cos x साइन एक्स ई का पावर एक्स। हाँ, कॉस एक्स मिटा के वहाँ पे लिख लो, ठीक है? दूसरी जगह लिख लो, तुम लोग लिखते हुए जाओ भाई, तुम लोग लिखते हुए जाओ, हम तो मिटा रहे हैं ना। कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनता? माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, तो कोई टेंशन नहीं। साइन एक्स का भी कोई टेंशन नहीं। ई का पावर एक्स का भी माइनस इन्फिनिटिव से, तो वो भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। और लिखो, मिटाएं। अच्छा बताओ, tan x का, tan x कंटिन्यूअस, tan x अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस होगा। tan x को बताएं कि अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस होगा, अभी लिखे है ना। तो tan x का डोमेन क्या होता है बाबू? जल्दी से बता। सब कुछ होगा, ठीक है? आर माइनस या माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव से माइनस घटाएंगे, और टाइम्स ऑफ पाई बाई टू। पाई बाई टू रखते हैं तो tan x मुझे क्या देता? इन्फिनिटिव। 3 टाइम्स रखते हैं तब भी इन्फिनिटिव, 5 टाइम्स रखते हैं तब भी इन्फिनिटिव देता, माइनस या प्लस उसका टेंशन नहीं लेना। इन्फिनिटिव देता है ना, तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। और tan x के साथ कौन है और जो कंटिन्यूअस नहीं होता सेम पॉइंट पे? सेक। तो सेक को भी यहीं पे लिख लो। अगर तुम्हारे से पूछे कि tan x और sec x कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होता, कंटिन्यूअस नहीं होता, इस पे होता जो बचा, इस पे नहीं होता, ठीक है? 2n + 1, n का वैल्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर।
अब कौन कौन बचा हुआ? कॉट बचा हुआ, कॉट एक्स और कॉसेक एक्स। अब देखो इसका भी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, मगर n पाई नहीं होना चाहिए। जीरो पे कॉसेक कॉट जीरो क्या होता, इन्फिनिटिव। कॉसेक जीरो क्या होता, इन्फिनिटिव। पाई पे क्या होता, इन्फिनिटिव। 2 पाई पर क्या होता, इन्फिनिटिव। 3 पाई पर क्या होता, इन्फिनिटिव। ये दोनों, तो इसीलिए n पाई को हटा दिए, ये क्या है, इंटीजर। ठीक है। अब एक तो क्यों छूटा रहेगा, लॉग ln x या ब्रैकेट में log x। ठीक है। x का वैल्यू कहां से कहां तक होता, x का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता। हम बोले निगेटिव नहीं होता, जीरो नहीं होता। log जीरो तेरे बताए, ठीक हो गया। ln 1 log 1 लिख भी रहे हैं कि ब्रैकेट में लिख दे रहे ln। हाँ चलो हो गया, लिख लिया सभी, लिख लिया। चलिए अब सम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन लिखिए। हाँ डिसकंटिन्यूअस, इसमें डिस लगा दीजिए। हम इसमें इंटरवल की बात नहीं करेंगे, इसमें पॉइंट की बात करेंगे। ये किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब याद करो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कहाँ पे टूटता था। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कहाँ पे टूटता था, 1 से बड़ा लेते हैं, आंसर क्या आएगा, जस्ट बड़ा लेंगे आंसर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से जस्ट छोटा लेंगे तो क्या आएगा, यहीं पे तो ग्राफ टूट रहा। 2 लेंगे, 2 से जस्ट बड़ा लेंगे आंसर क्या आएगा, और 2 से जस्ट छोटा लेंगे तो लोअर लिमिट अपर लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग हो गया, यहीं पे तो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है। तो ग्राफ यहीं पर तो टूटता है, जहां भी इंटीजर होगा वहां पर ग्राफ क्या होगा। अब फ्रैक्शनल पार्ट में क्या लेते हैं, 1 से जस्ट छोटा लेते हैं, जैसे 0.99 तो आंसर क्या होता है 0.99। अब 1 से जस्ट बड़ा लेते हैं तो आंसर क्या देता है मुझे, 1.00 लेंगे तो क्या देगा, 001 लेंगे तो आंसर फ्रैक्शनल 001, तो दोनों आइए देगा 0.99, लेफ्ट और राइट बराबर होगा। तो हमेशा इंटीजर पॉइंट पे ये क्या होगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये क्या लिखेंगे, इंटीजर पॉइंट्स, नंबर लिख दोगे। आई से इंडिकेट करते हैं या जेड से इंडिकेट करते हैं।
tan x और sec x, बातें कर ले बोधा से बातें कर ले। हाँ यही कहा। हो गया, निगेटिव रहता तब 1 से माइनस करके लिख देता। ठीक है, चलो अब tan x और sec x का क्या होगा जल्दी से। डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या होता, कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता, 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहां पे cosec का भी लिख लो, cosec और cot x। साइन और cos में कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूअस नहीं है, वो कोई भी किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, cosec और cot x। जल्दी से बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा, n पाई, n बिलोंग्स टू, और यहां पे साइन 1/x cos 1/x, ये क्या होगा, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, लिख लो 0। वन बाई एक्स भी जोड़ लो इसमें, और भी आ जाता है, एटसेट्रा डाल दो। काहे कि बहुत सारा पॉइंट आता है कि 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आया, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। जो जनरल यूज करते हैं हम फंक्शन, ये सारा फंक्शन हम देखेंगे कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा। ये ऐसे ही देख के तुम बता सकते हो कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता। अब देखो तो छोटा सा बोर्ड वाला क्वेश्चन हम लेते हैं। अब देखो एवरी रियल पॉइंट था। बोर्ड में कभी कभी ये क्वेश्चन साइन कॉस इस टाइप का पूछ देता है कि प्रूव दैट कि साइन एक्स ये कंटिन्यूअस फंक्शन एट द एवरी रियल नंबर। ठीक है, बोर्ड पूछ देता है, 2 मार्क्स का आ जाता है कभी कभी। ठीक है, अभी तो हम बताएं कि साइन एक्स क्या होता है, कंटिन्यूअस होता, कॉस एक्स क्या होता, कंटिन्यूअस होता, कहाँ से कहाँ तक। अब क्या अप्रूव्ड करके दिखाए। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, कोई भी एक नंबर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए इज रियल नंबर। ठीक है, ए क्या है, रियल नंबर। या इस तरह से लिख देंगे ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बिलोंग कर रहा कहाँ से, आर से। अब इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस चेक करना है मुझे, एट लिख देंगे, एट एक्स इक्वल टू ए
तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a निगेटिव। ठीक है, फंक्शन की जगह पे कौन है, साइन x, तो साइन x लिख दो। अब इससे आगे हम क्या लिख सकते हैं, लेट कर लेते हैं x इक्वल टू क्या होगा, a माइनस h टेंस टू क्या होगा 0, a का वैल्यू क्या 0 से, माने कि a से छोटा, कितना छोटा, तो h छोटा, इसीलिए h टेंस टू 0 लिखे। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नाउ लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, 0 पुट किए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना, साइन x की जगह पे हम क्या रखेंगे, a माइनस h, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, साइन a माइनस h का अप्लाई कर सकते हैं ना, माने साइन a माइनस b का अप्लाई कर दो, उसके बाद वैल्यू लिख रखोगे, क्या हो जाएगा, साइन a लिमिट है, थोड़ा दूर जाके कान पकड़ते घूम फिर के यहीं पे आएंगे, ठीक है, आप थोड़ा सा घुमा रहे हैं इसको, साइन a कॉस h माइनस कॉस a साइन h लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट करो, h टेंस टू 0 पुट करोगे, ये क्या हो जाएगा, साइन a कॉस 0 माइनस कॉस a साइन, ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, डैट मीन्स, ठीक है, यहां पे लेट कर लो कि फंक्शन क्या लेट कर लेते हैं, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं साइन एक्स, का की जरूरत पड़ जाएगी मुझे एफ ऑफ एक्स का, ठीक है, दोनों चीज को लेट कर लिया। अब फिर दूसरा पार्ट, लेफ्ट निकालनी है तो राइट भी निकाल लेते हैं। तो ये कहानी बनाने का, तुम ऐसे ही ये सब करते हुए चले जाते तो पता रहेगा, एक बार बनाओगे तब ये बोर्ड में तुम अप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पे करेंगे तो कि क्या बनाएंगे, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू किस पॉइंट पर निकालना है, a पॉजिटिव साइन x, a क्या है, कोई भी रियल नंबर, ठीक है, उसमें लगा सकते हैं एनी रियल नंबर या a बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x इक्वल टू a प्लस h, तो ये क्या h टेंस टू 0, ये क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, ये साइन a प्लस h, दोनों के फॉर्मूले में तो कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, माइनस की जगह पे प्लस, तो साइन a कॉस h माइनस प्लस कॉस h साइन a, सॉरी कुछ तो गलत हो गया, साइन a कॉस h कॉस a साइन h, ठीक है। अब वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, कॉस 0 का मतलब 1, रिजल्ट क्या आ जाएगा, साइन ए, लेफ्ट भी बराबर, लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो गया सेम। अब यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ मुझे, साइन एक्स, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए, तो हम बोल सकते हैं कि तीनों का तीनों बराबर है। यहाँ पे एनी लिख लोगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, एनी रियल नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए, सो साइन एक्स इज continuous at any real number, ठीक है। ऐसे कभी कभी ऐसी कॉस का दे देगा, ऐसे ही tan का दे देगा, तो tan का देगा कि यानी इस पॉइंट पे एनी नहीं लगाएगा वो, ठीक है।
अब तुम्हारा 0 से लेके 3 तक है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स क्यू माइनस 15 है तो एक्स ग्रेटर। बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ठो देता है या 3 ठो देता है, हम 4 ठो कर दिए, 1 ठो क्वेश्चन बना लोगे, सारा काम तमाम तेरा। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन 10-15 ठो तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी में मिलेगा। जाके एनसीईआरटी का डिफ्रेंसिएशन उठाओगे, डिफ्रेंशिएबिलिटी जिसमें कंटिन्यूटी या डिफरेंशियल, पहला एक्सरसाइज है, पूरे को बना जाना आज। ठीक है, पूरा एक्सरसाइज बना लेना, जोड़ घटाव वाला है, उसमें कोई फंसोगे तो आगे पूछ लोगे। ठीक है, एनसीईआरटी को रपेटते हुए चलो तुम लोग। अब यहाँ पे देखो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा कि x प्लस, देखो ये लेस देन x का वैल्यू -2 से छोटा, -2 से छोटा वैल्यू डालेंगे तो मॉड के अंदर निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? निगेटिव। इसका मतलब मॉड हटाएंगे तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -1 और माइनस एक्स -1, एक्स लेस देन -2। किसी को कोई दिक्कत? ये तो यहाँ पे तो मॉड है, ये नहीं है, तो 2x प्लस 3 -2x 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 0 से लेके 3 तक, और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 15। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है ये। तो जितना पॉलिनोमियल है, -2 से छोटा कोई भी नंबर इंटरवल, यहाँ पे x लेस देन -2, इसका मतलब इंटरवल क्या? -2 से लेके कहाँ तक? -∞ से -2 तक। इस इंटरवल में ये हमेशा क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अब -2 से लेके -2 नहीं, -2 और 0 के बीच में जो भी होगा वो क्या होगा? ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, 0 और 3 के बीच में जो होगा उस पर ये कंटिन्यूअस होगा, और x ग्रेटर देन 3 से लेके इन्फिनिटी, माने कि 3 और इन्फिनिटी के बीच में जो होगा उस पर ये कंटिन्यूअस होगा। समझ में आया? नहीं, इंक्लूडिंग नहीं है, इंक्लूड जो भी है उसको चेक करना। ये सारा बेगर टेंशन फ्री, हम बोल देंगे कि इस इंटरवल में ये क्या होगा? हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है कंटिन्यूअस होगा। इस इंटरवल वाले में ये फंक्शन बन रहा है, ये फंक्शन, ये इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर इस इंटरवल वाइज आंसर हो रहा कि अगर इस इंटरवल में ऐसा आंसर होगा, इस इंटरवल में, तो इंटरवल में अब मुझे चेक कहाँ पे करना? 2 पे। x का वैल्यू 2 होगा, यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, एक पार्ट अलग आ रहा है, दूसरा पार्ट अलग, तो मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है किस पे? 2 पे, उसके बाद 0 पे, उसके बाद 3 पे। तो तीनों पे पहले चेक करना कि ये तीनों पे कंटिन्यूअस हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है, अगर ये तीनों पे कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, तो बाकी सभी पे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस है। तो मुझे चेक करना सबसे पहले इस वाले कंडीशन में, सबसे पहले मुझे चेक करना किस पे? जहाँ पे 2 पे, -2 पे, 0 पे और 3 पे, और कोई पॉइंट पे तो नहीं ब्रेक हो रहा। तो सबसे पहले हमें चेक करना एट x इक्वल टू 0 -2। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लेना है इसका, f ऑफ x इक्वल टू एट x इक्वल टू -2। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू -2 निगेटिव, -2 निगेटिव। फंक्शन क्या होगा निगेटिव में? इसका मतलब x का वैल्यू -2 से छोटा। कौन पकड़ के आएगा? जल्दी से बता तू, क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे -2 है तो यहाँ पर -2 निगेटिव का सिंबल छोड़ देते हैं, रखे भी रहोगे तो कोई हर्ज नहीं। यहाँ क्या आ जाएगा? -x, और ये क्या हो जाएगा? -1। रिजल्ट क्या आएगा? आप डायरेक्ट पुट करो, माइनस ये क्या हो जाए? माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाए? -1। रिजल्ट मुझे क्या दिया? 1। अब राइट हैंड चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है? जल्दी से बताना थोड़ा सा।
यहां तक कोई दिक्कत? ये है दिक्कत क्या है फंक्शन लेने में कि किस में दिक्कत है ये बताना। यहाँ पे तू खाली बताना। बैठ, हम ये लिखे तुझे कोई हर्ज? यहाँ पर लिखे वही हर्ज है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 से छोटा कि बड़ा? -2 से छोटा कि बड़ा? छोटे बड़े की बात करेंगे। छोटा। छोटा किस में है? इसीलिए ऊपर वाले को लिए। हो गया? ठीक है। आप -2 पुट करेंगे तब माइनस माइनस क्या हो जा? +2 - 1 आंसर क्या हो जाएगा? 1। अब हम राइट हैंड लिए। लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे f(x) लिए। अब बताओ लिमिट x टेंस टू -2, फंक्शन कौन आएगा जल्दी से बताओ? -2 नहीं लिखा है यहाँ पे, -2 पॉजिटिव। अब बताओ कौन लेंगे? 2 से बड़ा किस में है? -2 से बड़ा किस में है? इस वाले में। तो इसको लिखना। ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा? -2 पुट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ -2 + 3, रिजल्ट क्या आया? -1। दोनों बराबर है तो डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है। हेयर आगे चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड, सो f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या? x का वैल्यू किस पे चेक कर रहे थे? -2 पे। जल्दी से नोट करो। अगर f(2) अगर कहोगे सर निकाल दीजिए f(-2), f(-2) क्या होगा यहाँ पे? कौन सा वाला? इक्वल किस में है? जिस पे x का वैल्यू इक्वल किस में है? तो इसको पकड़ के लाएंगे। ठीक है। तो उसी में उठा के -2, तो ये क्या हो जाएगा? -2 × 2 + 3। ठीक है। समझ में आया? भेजे में जा रहा। अब ये तीनों बराबर हो गया। दोनों तीनों में से एक को ठो है ना फ्लक्चुएट किया गया, एक ठो भी गलती हुआ, तीनों में से एक ठो भी बराबर नहीं हुआ तो कंटिन्यूअस नहीं हुआ। हाँ अरे भाई खाली अभी हम तू चेक किस पे की है? -2 की बात। तो बीमारी है। वो पूछ रहा कि किस कंटिन्यूटी को है ना डिस्कस करना। कंटिन्यूटी तुमने यही बताना कि किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, बस हो गया। बस अब देखो ऐसी है, अगर हम निकालते हैं तो 0 पे क्या होगा? 0 पर देखेंगे तो 0 इसमें पुट करेंगे, लेफ्ट वाले में ये आ जाए, ये फंक्शन उठ के आ जाएगा, तो ये 3, और ये भी राइट वाले में ये आ जाएगा कंटिन्यूअस। f(0) निकालेंगे तो तब भी ये क्या आएगा? 3। तीनों का तीनों बराबर है तो इसीलिए कंटिन्यूअस हुआ, नहीं तो नहीं होगा। तीनों का वैल्यू सेम आ रहा। अब 3 पर निकालेंगे तो लेफ्ट वाले में ये कितना आ गया? 12। 3 अगर राइट वाले में बड़े वाले में ये, इसमें भी 12। f(= निकालेंगे तब भी क्या आ रहा? 12। तीनों का तीनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे मुझे निकला कि 0 पे क्या? -2 पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा, 0 पर कंटिन्यूअस हो रहा, 3 पर भी कंटिन्यूअस हो रहा। अब फंक्शन एंड f(x) इज polynomial function in the interval
इंटरवल्स, कौन कौन सा इंटरवल्स है? पहला इंटरवल क्या है? माइनस इन्फिनिटी से, उसके बाद -2 से लेके -2 नहीं, खाली इंक्लूडिंग पॉइंट को हटाएंगे, ठीक है। -2 से लेके कहाँ तक? 0 तक, और 0 से लेके इन्फिनिटी तक ना 3 है ना, 3 तक, एंड एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन इस इंटरवल में, ये सारा ये फंक्शन क्या? पॉलिनोमियल। इंटरवल दीजिए, दिस जो मन करे लिख दोगे। तो एफ ऑफ एक्स ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इस इंटरवल में, तो इसीलिए ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। उस जो तू निकाले है वो इस इंटरवल का मेंबर है। 0 से लेके का 3 पर तू चेक नहीं किया, उसको अभी रहने दो, उसके बाद सारे को चेक किए हो ना, फाइनल लिखोगे कि ये इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, और इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है लिखोगे, जिस पे लास्ट में तुम बता दिए कि इस इंटरवल में क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। सारा इंफॉर्मेशन तुम दे दियो ना, हो गया, डिस्कशन खत्म। तू पहला इंफॉर्मेशन दिए कि -2 पर डिसकंटिन्यूअस है, दूसरा इंफॉर्मेशन दिए कि 0 पर कंटिन्यूअस है, तीसरा इंफॉर्मेशन दिए क्या, और चौथा इंफॉर्मेशन क्या तेरा? इस इंटरवल में भी कंटिन्यूअस है। हो गया, यही तो कंटिन्यू। तो फाइनली क्या हुआ कि -2 पे डिसकंटिन्यूअस है। फाइनली क्या हो जाएगा? अगर बात करेंगे तो फाइनली डिस्कशन में तो यही होगा कि इच एंड एवरी, हाँ 3 से लेके इन्फिनिटी, सो इट्स कंटिन्यूअस फंक्शन इन दिस इंटरवल्स। ये सब इंटरवल्स की बात की है ना। हाँ, तो -2 इंक्लूड किए हैं, इंक्लूड है, तो फिर क्यों बोल रहे? इंक्लूड माने कि क्लोज लूप मानेंगे तब इंक्लूड, ठीक है। फाइनली एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस function except x equal to -2। ठीक है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है एक्सेप्ट छोड़ के x इक्वल टू -2। ठीक है, इसको छोड़ के सारे पॉइंट पे वो क्या है? कंटिन्यूअस।